नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को मिली व्यापक जन समर्थन से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जहां 29 अगस्त को पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर हमला किया, प्रदर्शन किया और मारपीट भी हुई, तो वहीं 23 अगस्त को यात्रा के अंतिम दिन आरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया। कहा जा रहा है कि दरभंगा के जाले विधानसभा अंतर्गत बिठौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को किसी ने गाली दी, इसका प्रतिरोध किया जा रहा है। लेकिन यह भी भीतर से खबरें आ रही है कि गाली देने की कार्रवाई भी एक बड़ी साजिश है और जिस इलाके में गाली दी गई वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीवेश मिश्रा है और बिहार सरकार में वे नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन करने गए, उस प्रदर्शन में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधायक कुम्हरार के अरुण कुमार सिन्हा सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है बीरचंद पटेल पथ में, वहां से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 किलोमीटर प्रदर्शन करने गए क्योंकि वहां कांग्रेस के लोग नहीं थे। कांग्रेस की जो स्थिति है वो कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बगल में ही राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाने का हिम्मत नहीं दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर राजद के कार्यालय पर आज हमला किया होता तो बिहार के 38 जिला मुख्यालयों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं का बगल के प्रदेश कार्यालय में रहना मुश्किल हो गया होता, क्योंकि जो जज्बा, जो मजबूती है, जो वर्कर में का जोश खरोश राष्ट्रीय जनता दल में है वह बिहार में कांग्रेस के में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने गया। हालांकि प्रदर्शन करने वाले में नेता जो थे वह कमजोर जाति की थे, वह लाठियां नहीं भाज सकते थे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मारवाड़ी है, संजय सरावगी, वह लाठी नहीं चला सकता है, एक लाठी लग जाता वहीं चितपट हो जाता। इसके डर के मारे राजद कार्यालय में गया। नितिन नवीन भी लाला है, कहा जाता है बिहार में कहावत है लाला से एक मुल्ली भी नहीं उखड़ता है, वही हाल नितिन नवीन का है। नितिन नवीन ने बगल में राजद के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करना जरूरी नहीं समझा। कुम्हरार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण सिन्हा है, अरुण सिन्हा भी प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो कार्यालय है राजद भाजपा कार्यालय के बगल में वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वहां भी जवाब मिलता और लड़ाई भी होती है, मारपीट भी होती है। हालांकि कहा जा रहा है जब कांग्रेस के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गए थे तो वहां मौजूदगी कम लोगों की थी, लेकिन धुलाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो गई है। इसी से बौखलाहट है और वहां काला झंडा दिखाने चला गया। और प्रशासन भी इस यात्रा को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। सड़क पर ट्रकें छोड़ी जा रही थी, बसें चलाई जा रही थी और पूरी तरह कहीं लाइट काटे जा रही थी यात्रा के दौरान, और पूरी तरह यात्रा को बाधित करने की कार्रवाई की गई। और जब करोड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग यह चला है, 14 दिन तक यात्रा चली है, 1300 किलोमीटर की दूरी यात्रा ने तय की है। यात्रा में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार थे, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे, साथ ही साथ महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के नेता भी चल रहे थे। और जोश खरोश से इन पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हो रहे थे और यात्रा को सफल बनाने में चोटी का दम लगा दिया था। बारिश के बावजूद लोग डटे रहे, रात तक लोग डटे रहे,
सड़क के किनारे दोनों साइड खड़े रहें और जिस तरह उमड़ भीड़, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए राहुल गांधी को भी काला झंडा दिखाया गया, कांग्रेस कार्यालय पर भी प्रदर्शन करके तोड़फोड़ की गई। अब कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उतारी हो गई है वह राहुल गांधी से डरने लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी से डरने लगे। जिस तरह के अटैक शुरू हो गया राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर गाली गलौज का सवाल हो, प्रदर्शन का सवाल हो, काला झंडा का सवाल हो, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन गालियां नहीं कांग्रेस नेताओं को दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को नहीं दिया है, राहुल गांधी को पप्पू कहा है। और जब किसी लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया तो पूरे देश में इसके लेकर एक व्यापक प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है, राजनीतिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह सजग है। जब 2020 में भी इसी तरह बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, पहले और दूसरे चरण में सत्ताधारी एनडीए की करारी हार हो गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मधुबनी के हरलाखी की सभा में जदयू के लोगों के द्वारा ही टमाटर फेंकवाया गया और कहा गया कि पत्थर फेंका गया है। और अंतिम चरण के चुनाव से ही नीतीश कुमार की सत्ता बची थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव अभियान के संयोजक बने थे और 13 में के सितंबर में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब रैली हुई थी, उस रैली में बम फूटे थे, जांच भी हुई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जा रहा है जांच की दिशा क्या है, तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे को भुनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। अब राहुल गांधी को काला झंडा दिखाया गया है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किए गए हैं। इससे साफ झलकने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर साफ बौखलाहट है और उसे सत्ता जाने का गम भी सताने लगा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।